So I think I'll share my screen with you and my PPT and चलो ठीक है. So So you have to also on the recording. yeah, recording भी मैं पहले start कर देता हूँ. Okay. So okay. So last class में जो हमने पढ़ा था उसमें कोई doubt कोई issue? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. ठीक है. So let's do one This thing. call is now being recorded. Before I share my screen, so एक बार quickly देख लेते हैं. हम last class में हम discuss कर रहे थे कि जो इंटरनेट है मतलब हमने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखा था, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यूजेस वगैरह देखे थे, इंडिया में क्या उसका सिनेरियो ये देखा था, और हमने डेटा इंफॉर्मेशन इन दो टर्म्स को डिफाइन किया था. इसके अलावा भी कुछ टर्म्स को डिफाइन किया था, बट दीज वर द टू मेजर टर्म्स दैट वी वर इंटरेस्टेड इन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन. राइट. सो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में इट इज डेटा एंड प्रोसेस्ड फॉर्म में इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज समथिंग जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा में से जस्ट टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग. जब एक्चुअली और जब हम उसे प्रोसेस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, देन दिस इज द इंफॉर्मेशन. एट द एंड ऑफ द डे हमें हमेशा इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द इंटरनेट या फ्रॉम एनी मटेरियल, एनी सोर्स. ठीक है. ओके. सो क्विकली आई विल शेयर माय स्क्रीन विथ यू और लेट्स सी, हम आगे बढ़ते हैं उसी के साथ. ओके. सो लेट्स अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स. ये टर्म्स वो हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और हमें एटलीस्ट सम बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होगी तभी हम इंटरनेट को बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे. याद करो, अगर कुछ दिनों पहले हम एक क्लास में ही हम डिस्कशन कर रहे थे, और जब आप में से किसी एक ने एक पॉइंट रेज किया था कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है. जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उनके लिए इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है. एंड दैट वॉज बिकॉज कि कुछ टर्म्स एंड जो है या जो लैंग्वेज है उस सब्जेक्ट की, वो एक्चुअली इंग्लिश के अबाउट रोटेट रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से इंग्लिश की नॉलेज इज काइंड ऑफ थोड़ी सी एटलीस्ट बेसिक नॉलेज इज काइंड ऑफ ए नेसेसिटी. जो मैं मानता हूँ कि हाँ, टू सम एक्सटेंट ये बात सही है, क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी एक मैं कहूँगा एक कंफर्ट जोन है. हर एरिया का अपना एक लैंग्वेज के साथ एसोसिएशन होता है, और अगर आपको वो लैंग्वेज आती है सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लाइक make better use of it. Right. Okay. So coming back to certain terms जो हम सीख रहे हैं, सबसे पहले अपलोड एंड डाउनलोड. ये वो टर्म्स हैं जो आप में से हर एक को पता है. सो लेट्स क्विकली मतलब उनको डिफाइन करते हैं. अपलोड क्या है? जब भी आप अपने कंप्यूटर से या अपने डिवाइस से डेटा को इंटरनेट पे भेजते हो, दैट इज, मैंने कोई फाइल आपके साथ शेयर की, तो दैट इज लाइक मेरे सिस्टम से या मेरे मोबाइल से वो फाइल एक्चुअली जो भी मेरा मीडियम था, लेट्स से व्हाट्सएप से शेयर की, तो व्हाट्सएप के सर्वर के थ्रू आप तक पहुंच रही है. राइट. सो दैट इज what I call it as an upload. Upload is जहाँ पे मैं अपने सिस्टम से कोई चीज़ इंटरनेट पे भेज रहा हूँ. राइट. अगर मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाली है तो वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ. मैंने व्हाट्सएप पे कोई फोटो या वीडियो डाली है तो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ. कोई मैसेजेस मैं आपको भेज रहा हूँ तो मैसेजेस भी अपलोड हो रहे हैं, एंड सो ऑन. डाउनलोड ऑन द अदर हैंड इज द टोटल रिवर्स ऑफ इट. जब चीजें या डेटा इंटरनेट से आपके सिस्टम में आता है, देन इट इज कॉल्ड अ डाउनलोड. सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फाइल भेजी, तो वो फाइल मैंने तो अपलोड की है, बट आपने उस सर्वर से उस फाइल को डाउनलोड किया. राइट. सो हम अपलोड क्यों करते हैं? कि कोई डाउनलोड कर पाए. वो कोई हो सकता है, वो मैं हो सकता हूँ, या हो सकता है कोई और हो. सो फॉर दीज टू टर्म्स आर फाइन. ठीक है. एक और चीज जो हमें इन दोनों टर्म्स के बारे में हमें जरूरी है वो ये है कि जब भी आप कोई इंटरनेट प्लान लेते हो, राइट, सो देयर हैज टू बी सम अपलोड स्पीड एंड देयर हैज टू बी सम डाउनलोड स्पीड. वो उस प्लान का पार्ट होती है. आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर प्लान्स क्या करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं बाय सेइंग कि हाँ, हम इतनी स्पीड दे रहे हैं, बट वो ये नहीं बताते कि वो स्पीड एक्चुअली अपलोड स्पीड है या डाउनलोड स्पीड है. ज़्यादातर वो ये आपको कहेंगे कि 40 Mbps में आपको स्पीड दे रहा हूँ, बट एक्चुअली वो 40 Mbps आपकी डाउनलोड स्पीड होगी, जबकि अपलोड स्पीड आपको वो कम दे रहे होंगे, 8 Mbps, 10 Mbps, इस टाइप से. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर प्लान्स, और आपको देखना है कि वो जो प्लान्स जिनकी अपलोड और डाउनलोड दोनों स्पीड्स अच्छी हैं, दोज आर द प्लान्स जो आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हो बाय करने में. नेक्स्ट इज क्लाइंट एंड सर्वर. अगेन ये दो टर्म्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एक को पता है.
क्लाइंट कौन है और सर्वर कौन है? सबसे पहले मैं सर्वर को डिफाइन करता हूँ। सर्वर वो डिवाइस है, वो नोड है। नोड नोड हम किसी भी डिवाइस को कह सकते हैं। मेरा मोबाइल एक नोड है, मेरा लैपटॉप एक नोड है, आपका मोबाइल दूसरा नोड है, हो सकता है किसी का लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो, ये सारे नोड्स हैं, राइट? ओके, सो ये जो नोड्स हैं जो डेटा स्टोर करके रख रहे हैं, उसको हम सर्वर्स कहते हैं, राइट? सो अगर फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहा हूँ, तो यूट्यूब का अपना एक सर्वर है, राइट, जहाँ पे वो सारी वीडियो सेव हो रखी है। मैं वहाँ से उस सर्वर से डाउनलोड करके उस वीडियो को देख रहा हूँ, राइट? सो यूट्यूब का जो सर्वर था, और उस सर्वर के लिए मैं कौन था? मैं क्लाइंट था। मुझे जो वीडियो देखनी थी, मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये पर्टिकुलर वीडियो देखनी है, वो वीडियो मेरे लिए डाउनलोड हो गई मेरे डिवाइस पे। इज इट फाइन? ठीक है। सो क्लाइंट एंड सर्वर इज क्लियर। जो डेटा स्टोर कर रहा है वो सर्वर है, जो उस डेटा को रिक्वेस्ट करके यूज कर रहा है वो क्लाइंट है। ओके, सो फार इन दो चारों टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एक टर्म है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, मैं दोबारा उसे डिफाइन कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल्स क्या है? वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करने हैं अगर हम इंटरनेट को यूज करना चाह रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मुझे यूट्यूब पे यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, तो ऑफ कोर्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। कैसे मैं कलेक्ट करूंगा, कैसे मेरी ऑथेंटिसिटी होगी, किस फॉर्मेट में वो डेटा मैं मांगूंगा, किस फॉर्मेट में वो डेटा आएगा, वो कैसे आपको प्रेजेंट किया जाएगा, वगैरह वगैरह, राइट? सो ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको हम कहेंगे प्रोटोकॉल्स। एक चीज और भी ध्यान रखना, जब हम आपने भी देखा होगा किसी एक चीज को डिफाइन करने के लिए कभी कभार एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी एक वर्ड है और प्रोटोकॉल दूसरा वर्ड है। सो प्रोटोकॉल हम क्यों वर्ड का यूज कर रहे हैं? क्योंकि उन वर्ड्स में देयर इज अ स्ट्रेंथ डिफरेंस। प्रोटोकॉल वो स्ट्रेंथ डिफाइन कर रहा है जहां पे आप कहते हो कि अंडर एनी सर्कमस्टेंस यू आर नॉट सपोज टू ब्रेक दिस। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको ब्रेक नहीं करना। इज इट फाइन? कुछ एग्जांपल्स, प्रोटोकॉल के कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे। ओके, सो सो फार इज फाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज आईपी एड्रेस। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड आईपी एड्रेस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक्चुअली क्या है? सो जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप मोबाइल को अपने नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, राइट? फॉर एग्जांपल, आपने मोबाइल को कनेक्ट किया है, आप लेट्स से आपने उसमें सिम डाला है वोडाफोन का, तो आप वोडाफोन के सिम से कनेक्ट कर रहे हो, राइट? सो नाउ आपको कोई भी जब कॉल करता है तो वो कैसे वो आपको एक्सेस करेगा? वो आपके मोबाइल नंबर से आपको एक्सेस करेगा, राइट? वैसे ही आईपी एड्रेस एक सेट ऑफ नंबर्स हैं जो आपके डिवाइस को एक्सेस करवाते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ओवर द इंटरनेट, एंड उसी की हेल्प से लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। इज इट फाइन? सो अगर मुझे आपका मोबाइल नंबर पता है तभी मैं आपको कनेक्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपके फोन से आपको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इन द वेरी सिमिलर वे, अगर कोई डिवाइस जो इंटरनेट पे है, अगर मुझे उससे कनेक्ट करना है तो मुझे उसका आईपी एड्रेस पता होना जरूरी है, राइट? जब मैं कह रहा हूं मुझे पता होना जरूरी है, इसका मतलब यूजर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उस पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमें जनरली होता क्या है, एक बहुत छोटा सा मोबाइल का ही एग्जांपल लेता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन। ठीक है, मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, मैं उस फ्रेंड को डायल कर रहा हूँ, फोन कॉल कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं उसके नाम को सर्च करता हूँ अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और उसके नाम पे के आगे मैं कहता हूँ कॉल। ऑटोमेटिकली मेरा फोन क्या करता है, उस नाम के पीछे एक मोबाइल नंबर है जो उसके डेटाबेस में सेव्ड है, उस मोबाइल नंबर को ढूंढता है और उस मोबाइल नंबर को कॉल करता है, राइट? मैंने तो सिंपली कह दिया कि मैंने कॉल किया है, लेट्स से किसी बंदे को, लेट्स नेम दैट पर्सन, लेट्स से रवि। तो मैंने रवि को कॉल कर दिया, पीछे से एक्चुअली उसका जो मोबाइल नंबर था उसे कॉल, उस पे कॉल हो रहा है। सिमिलरली रवि के फोन पे क्या दिखेगा, आदित्य इज कॉलिंग, बट एक्चुअली पीछे से कौन कॉल कर रहा है, एक वो कैसे पता चला? क्योंकि मेरा जो मोबाइल नंबर था उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके पास वो नाम सेव्ड हो रखा था, और वो उसके नाम से मुझे बताता है। सो
इन द वेरी सिमिलर वे, आप लोग जो यूजर्स हो, आप यूज करते हो वेबसाइट के नाम, यस, उसके यूआरएल्स, जैसे आप क्या कहते हो, कनेक्ट गूगल.com, आप कहते हो wikipedia.org, राइट, आप कहते हो youtube.com, आप साइट्स के नाम को खोलते हो, बट एक्चुअली होता क्या है, देयर इज अ मैकेनिज्म जो ये क्या करता है कि जब आपने कहा youtube.com, तो वो youtube के पीछे वो ढूंढेगा कि YouTube का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या है, उस आईपी एड्रेस को वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। जब वो कनेक्ट कर लेगा तब आपका YouTube की फाइल पेज आपके सामने खुल के तैयार हो जाएगी, दिखेगी आपको। इज इट फाइन? तो जरूरी नहीं है कि आप YouTube के आईपी एड्रेस को कनेक्ट करोगे डायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली हो रहा है। सो आप तो सिंपली कहते हो YouTube खोलो, या आप सीधा कहते हो व्हाट्सएप खोलो। व्हाट्सएप का जो भी सर्वर रहा होगा उसके पीछे उसका आईपी एड्रेस रहा होगा, तभी आप उसे कनेक्ट कर पा रहे हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आईपी एड्रेस दो जनों का क्लैश कर गया तो क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगी। मींस जैसे कि दो जनों का एक ही मोबाइल नंबर नहीं हो सकता, वैसे ही दो डिवाइसेस का एक सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। इज इट फाइन? Yes, sir. ओके। दूसरा, Yes. दूसरा, जैसे जितने लोग कनेक्ट करेंगे हर एक को अपना एक नया आईपी एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है? तो जैसे मोबाइल के साथ भी आपने देखा होगा, मोबाइल नंबर्स भी रीयूज होते हैं। मींस जब आप अपना कनेक्शन कटवा दोगे तो वो वाला नंबर कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, वो किसी और को अलॉट कर दिया जाता है, राइट? इसी वजह से एक मेजर प्रॉब्लम जो आप लोग भी फेस करते हो, कभी कभार क्या होगा कि आपके पास किसी और के नाम से फोन आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो नंबर पहले किसी और का था, राइट? सो वैसे ही आईपी एड्रेसेस के साथ भी ऐसे ही किया जाता है। आईपी एड्रेस के साथ भी यही किया जाता है। मींस एक डिवाइस जब इंटरनेट से कनेक्ट करेगा तब उसे एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा। जैसे ही उसका काम खत्म हो गया और वो डिस्कनेक्ट कर जाएगा इंटरनेट से, तो उससे उसका आईपी एड्रेस वापस ले लिया जाएगा और वो आईपी एड्रेस अब किसी और को दिया जा सकता है। तो हो सकता है जो आईपी एड्रेस कल आपके पास था, आज हो सकता है मेरे पास हो, राइट? अब इसमें कंफ्यूजन्स नहीं होती। कंफ्यूजन्स इसलिए नहीं होती क्योंकि नो, हाँ, कंप्यूटर का जो पूरा इंटरनेट का स्ट्रक्चर है, वो इंटरनेट का स्ट्रक्चर ये चीज को ध्यान नहीं देता कि कौन सा आईपी एड्रेस पहले किसके पास था या अब किसके पास है। वो सिंपली देखेगा करंटली जिसके पास होगा ये उसका आईपी एड्रेस है। सो अगर आज वो आईपी एड्रेस आपका है तो वो आप ही का है। ऐसा नहीं होगा कि कल मेरे पास था तो आज मेरे नाम के मैसेजेस आपके पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। देयर इज एन इंटरनल बुक कीपिंग जो इंश्योर करती है कि ऐसी गड़बड़ इंटरनेट के टर्म्स में नहीं होंगी। इसी वजह से आपको किसी और के ईमेल्स नहीं मिलते हैं, किसी और के मैसेजेस आपके पास नहीं आते, किसी और की वीडियोस आपके पास नहीं आती, किसी और की सजेशंस आपके पास नहीं आते। ओके, ठीक है। सो फार आईपी एड्रेस इज क्लियर, ठीक है? ओके, एक और एड्रेस होता है, मैं साथ ही साथ अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ, अभी उसको बता देता हूँ। तो प्रेजेंटेशन में वो बाद में आएगा वो टर्म, बट अभी बता देता हूँ। दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस, MAC, मैक। अगर आप में से किसी ने कल की मेरी प्रेजेंटेशन सुनी होगी तो वहां पे भी मैंने मैक एड्रेस को डिफाइन किया था, जब मैंने आपको वाईफाई के बारे में बता रहा था कि वाईफाई में मैक एड्रेस फिल्टरिंग आप कर सकते हो। सो मैक एड्रेस होता क्या है? मैक एड्रेस, हर एक डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है, राइट? आपका मोबाइल का अपना एक एड्रेस है, आपके लैपटॉप का अपना एक एड्रेस है, और ये उसका फिजिकल एड्रेस है। मींस उस डिवाइस का एड्रेस है। वो इंटरनेट से नहीं कनेक्ट होगा तभी भी वो एड्रेस उसके पास होगा, राइट? जैसे कि मोबाइल केस में सिम कार्ड आपका आईपी एड्रेस की तरह से काम कर रहा है, बट आपको पता है हर मोबाइल का अपना एक IMEI नंबर होता है। तो वो IMEI नंबर क्या है? वो एक तरह से आपके मोबाइल के लिए मैक एड्रेस की तरह से काम कर रहा है, राइट? सो इन द वेरी सिमिलर वे, सी सत्यप्रकाश जी, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर कोई भी जैसे क्वेरी हो ना तो वहां पे लिखने की जगह बीच में मुझे पूछ लो, होगा क्या? अदरवाइज क्या होगा, फ्लो आपका और मेरे फ्लो में ये होगा, मैं वो मैसेज को थोड़ी देर बाद देखूंगा और आपका क्वेश्चन हर एक तक नहीं पहुंच रहा। मींस जो जो चैट देख रहा है उसी तक पहुंच रहा है। सो इट्स बेटर कि आप अपना माइक अनम्यूट करके उस क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछो। इज इट फाइन? Okay, sir. हाँ, तो क्या क्वेश्चन है आपका? Yes, sir. हाँ, Sir, is there any similarity in the word client used in daily usage and computer or internet?
हाँ, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सिमिलैरिटी है। कंप्यूटर की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो ज़्यादातर डे टू डे लाइफ़ की जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसी से उठाई गई है। सो आप अगर आप एक बिज़नेस कंपनी है और आपकी कंपनी के लिए क्लाइंट मैं हूँ, तो मीन्स मैं क्लाइंट का मतलब क्या है? मैं अपना कोई काम लेके आपके पास आ रहा हूँ और आप वो मेरा काम कर रहे हैं, राइट? वैसे Yes. ही इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट कौन है? अगर आप एक सर्वर हो तो मैं अपना काम लेके क्लाइंट हूँ, मीन्स अपनी रिक्वेस्ट लेके आऊँगा आपके पास और कहूँगा कि मुझे ये डेटा डाउनलोड करके दो या ये मुझे डेटा चाहिए। आप चेक करोगे क्या वो डेटा मुझे देना चाहिए, ठीक है या नहीं है। अगर होगा तो आप मुझे दे दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे। मैं बैंक में जाके मैं अपनी अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ क्योंकि मैं बैंक के लिए मैं क्लाइंट हूँ। मैं अगर कहूँ कि मुझे किसी और की अकाउंट स्टेटमेंट निकाल के दो तो वो मुझे बैंक नहीं देगा क्योंकि उस क्लाइंट के पास अथॉरिटी नहीं थी किसी और के बैंक स्टेटमेंट को एक्सेस करने की। सो एग्जैक्टली वर्ड सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है। Sir, but you have said that if I'm downloading a video from YouTube or any other medium from हम्म internet, then I'm a client. यू पार्डन Sir, एक you बार have दोबारा। said हाँ that if I am downloading a video from a हाँ server हाँ हाँ on YouTube or other medium, then I'm हाँ a client. हाँ Then it's the same thing. देन इट इज। It is आपका the आवाज same बीच बीच meaning. में बहुत You क्लियर हो रहा है, बहुत मतलब क्लियर नहीं है, बीच बीच में डिस्टरबेंस आ रही है। सो यस, मैं जितना सुन पाया हूँ वो ये था कि इफ आई एम डाउनलोडिंग सम वीडियो फ्रॉम यूट्यूब और एनी सर्वर देन आई एम अ क्लाइंट। हाँ, फिर उसके आगे। sir, then is it the same meaning you will in multinational companies for client, हम्म the word client? इट्स एग्जैक्टली द सेम ना, उसी तरह से उसी मीनिंग में यूज हो रहा है। जहाँ पे जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज या किसी कंपनीज या कोई भी चीज को उठा लो, चलो बैंक के लिए मैं क्लाइंट हूँ, किसी दुकान में मैं खरीदने जा रहा हूँ तो भी मैं क्लाइंट हूँ, राइट? क्लाइंट कौन है? जो अपनी रिक्वेस्ट लेके पहुंचता है, राइट? ऑफ कोर्स देखो, बहुत बार डे टू डे लाइफ में हम लैंग्वेज के वर्ड्स को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके देखते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज, हम क्लाइंट वर्ड, बैंक में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं कस्टमर कहूंगा अपने आप को, दुकान में जाऊंगा तो कस्टमर कहूंगा, कंपनी में जाऊंगा तो अपने आप को क्लाइंट कहूंगा। सो ये तो हमारी कोई डे टू डे लाइफ में बोलने के लिए जस्ट डिफरेंस है, बट अदरवाइज क्लाइंट कौन है? क्लाइंट इज अ पर्सन जिसकी अपनी कोई डिमांड है या कोई रिक्वेस्ट है और वो किसी और के पास उसे फुलफिल करवाने जा रहा है। मीन्स अगर मैं अपना काम लेके आपके पास आ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अज्यूमिंग कि मान लो आप किसी लेट्स से आप वेद डिपार्टमेंट से हो या ज्योतिष डिपार्टमेंट से हो या साहित्य डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट से हो, अगर मैं अपनी कोई क्वेरी लेके आपके पास आता हूँ तो मैं आपके लिए क्लाइंट हूँ। ऑफ कोर्स जब Okay. हम क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं तो देयर इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी हमेशा एसोसिएटेड होती है कि क्लाइंट से इकोनॉमी जनरेट होती है टुवर्ड्स द सर्वर। सर्वर कौन है? सर्वर इज समवन हु सर्व्स। सर्व्स मींस, सर्व का मतलब क्या है? आप मेरी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहे हो तो आपने मुझे सर्व किया है, Okay. राइट? सो इट्स एग्जैक्टली द सेम इन मतलब, और उसी कंटेक्स्ट में, सेम कंटेक्स्ट में इट्स गेटिंग यूज्ड। Okay, sir. Thank you, sir. और इंग्लिश मतलब कंप्यूटर साइंस की सबसे बड़ी एक तरह से आप इससे स्ट्रेंथ भी कह सकते हो कि वो ये है कि उसके, क्योंकि एक नई, देखो ये कोई इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी पिछले सारे 50 60 70 सालों में सारी टर्मिनोलॉजीज आई हैं, पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी, और इनफैक्ट ज्यादातर तो पिछले 20 22 साल 25 सालों में आई है। ठीक है, सो वो क्या रहा था कि हमने टर्मिनल इसके लिए कोई नए फैंसी बजवर्ड्स ना यूज करके हमने देखा कि डे टू डे लाइफ में जो चीजें हैं जो हम यूज करते हैं उससे सिमिलैरिटीज ढूंढो। वायरस वर्ड हम जब कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं तो कंप्यूटर का वायरस हम जो कहते हैं वो वर्ड हमने क्यों लिया कि जिस तरह से बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो बायोलॉजिकल वायरस होता है किस तरह से स्प्रेड करता है, बिल्कुल वैसे ही ये स्प्रेड कर रहा है कंप्यूटर्स में। तो हाँ, ये कंप्यूटर के लिए हम उसको कहते हैं कि चलो इसको वायरस बोल देते हैं। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे आसान होगा समझना, राइट? सो या, कमिंग बैक टू कमिंग बैक टू द पीपीटी, आईपी एड्रेस तक वी आर डन। ओके, नाउ HTML नाम ऑलमोस्ट हर एक ने सुना हुआ है। HTML होता क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, I राइट? फुल ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या थी? वो लैंग्वेजेस जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस जो भी है वो लिख सकते हो, कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। तो दीज व्हाट वी कॉल एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, नाउ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके लिए यूज होती है? इंटरनेट पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसे हम एक्चुअली उस डॉक्यूमेंट को या उस मटेरियल को, जो इंटरनेट पे जो मटेरियल होता है उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। सो जितना भी दुनिया में इंटरनेट पे हाइपर टेक्स्ट है, उस हाइपर टेक्स्ट को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो है HTML, सिंपल। सो इसी की हेल्प से हम वेब पेजेस बनाते हैं। सो वेब पेजेस होते क्या हैं? सो लेट्स अंडरस्टैंड। कोई भी, जैसे किताब का एक पेज है, वैसे ही वेब पे जब एक पेज डालोगे, वेब इंटरनेट के लिए अभी यूज करो, मैं वेब को बाद में प्रॉपरली डिफाइन करूंगा। तो अभी मैं कह रहा हूँ कोई भी इंटरनेट पे कभी भी कोई पेज है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो हम उसे कहेंगे, एक सिंगल पेज को कहेंगे वेब पेज, राइट। और जब बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है, तो जैसे हम उसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम उसे बुक कहते हैं, राइट। सो बुक इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पेजेस। दूसरा, उस बुक में जो भी पेजेस हैं उसका कंटेंट थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए। मीन्स ऐसी कोई बुक नहीं होगी जिसके पहले पेज में तो हो सकता है इंग्लिश लिटरेचर के का एक पेज डाल दिया है और दूसरे पेज पे हिंदी के बारे में चल रहा है, तीसरे में कंप्यूटर और चौथे में फिजिक्स। ऐसा नहीं होता। जितने भी पेजेस हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक में होते हैं, राइट। सो वैसे ही जितने भी वेब पेजेस जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनको हम एक साथ लिंक करके एक बनाते हैं, विच वी कॉल एज अ वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? जितने सारे वेब पेजेस हैं उनका कलेक्शन, जिन्हें आपस में लिंक किया, और उन लिंक्स को हम कहते हैं हाइपरलिंक्स। सो मैं सारे टर्म्स को दोबारा करता हूँ। इंटरनेट पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स या पेजेस हैं, विल कॉल देम वेब पेजेस। उन वेब पेजेस को हमने, जो रिलेटेड वेब पेजेस हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, उनको हाइपरलिंक्स की हेल्प से, हाइपरलिंक्स क्या है? जैसे जो भी लिंक आपको मिलते हैं, जैसे मैं आपको क्लास में कनेक्ट करना है तो मैं एक लिंक भेजूंगा कि इस ये लिंक की हेल्प से आप क्लास में जुड़ जाओ, या ये मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है तो मैं एक लिंक दे देता हूँ, इस लिंक को आप क्लिक करते हो तो आपको अटेंडेंस के पेज पे चले जाते हो, राइट। सो लिंक्स क्या है? लिंक्स आर कनेक्टिंग कनेक्शंस, जो आपको एक पेज तक ले जाता है या एक पेज से दूसरे पेज तक ले जाता है, राइट। सो उन सारे लिंक्स की हेल्प से जब वेब पेजेस को आप आपस में जोड़ देते हो तो वो बन जाती है एक वेबसाइट, राइट। ओके, नेक्स्ट इज www, वर्ल्ड वाइड वेब। सो वेब, एज यू नेम सजेस्ट, इट्स अ जाल। जाल का मतलब क्या है? जब चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी होगी तभी हम उसे जाल कहते हैं, राइट। सो पूरे वर्ल्ड वाइड मीन्स पूरी दुनिया भर में फैला हुआ एक ऐसा वेब। दुनिया भर में फैलने का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं इंटरनेट पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं, जितने भी HTML पेजेस हैं, उन सभी को जब हम आपस में जोड़ देते हैं और उस पूरे कलेक्शन को हम एक्चुअली वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, वर्ल्ड वाइड वेब वो सारा मटेरियल है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। इज इट फाइन? Yes, sir. इंटरनेट और www में क्या डिफरेंस है फिर? वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? इंटरनेट भी तो वही था। बताओ, डिफरेंस बताओ। सर आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है। ओके, सो आई एम रिपीटिंग, www और इंटरनेट में आपके अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या है? सो इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप और मैं और हमारे डिवाइसेस, हम सब इंटरनेट का पार्ट हैं अभी। मीन्स मैं अगर आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं इंटरनेट के माध्यम से आपसे कनेक्टेड हूँ, राइट। बट जो मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको हम वेब www कह रहे हैं। तो www इज द मटेरियल दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, और इंटरनेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन, अ कनेक्शन बिटवीन वेरियस नोड्स, वेरियस डिवाइसेस, वेरियस पीपल, राइट। ओके, ठीक है। HTTP, HTTP और HTTPS, ये दो टर्म्स मैं आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ। HTTP, जब भी आपको कोई लिंक दिया जाता है तो जनरली आपने देखा होगा वो लिंक ऐसा होता है www डॉट एच, पहले वो उस .google.com और उसके आगे क्या लिखा होता है? HTTP हाइफन
/ फिर लिखा होता है www.google.com। ये HTTP है क्या? HTTP वो प्रोटोकॉल है। अभी प्रोटोकॉल को हमने डिफाइन किया था ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन, HTTP वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो बताते हैं कि कैसे डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा और कैसे उन डेटा को जो ट्रांसफर किया गया है उसे पढ़ा कैसे जाएगा, राइट? सो दैट इज HTTP। और HTTPS क्या होता है? उसका सिक्योर्ड वर्जन। तो HTTP नॉर्मल जब पेजेस एक दूसरे के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मींस मैं कुछ डेटा आपको भेज रहा हूँ, आपका डेटा मेरे पास आ रहा है, तो हम HTTP यूज कर सकते हैं। बट अगर कुछ सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव मींस हो सकता है मैं यूजर नेम पासवर्ड भेज रहा हूँ, तब हम चाहते हैं कि वो HTTPS यूज हो, ना कि HTTP। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करो बस। Yeah, sorry for the disturbance. So yeah, coming back to this HTTP एंड HTTPS। सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई लिंक दिया जा रहा है जो HTTP का है और उसमें HTTPS का नहीं है, तो उसमें यूजर नेम पासवर्ड या अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यू विल नॉट फॉरवर्ड, यू विल नॉट राइट। यूआरएल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यूआरएल क्या है? वो किसी भी, जैसे अभी याद करो आईपी एड्रेस के वक्त मैंने आपको यहाँ बताया था कि हम एक्चुअली नाम यूज करते हैं और पीछे उसका आईपी एड्रेस ढूंढ लिया जाता है। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल देखो, www.google.com, ये पूरा एक यूआरएल है। यूआरएल क्या है? जो बता रहा है कि कौन सी साइट की बात जब मैं इस यूआरएल को खोलने की कोशिश करूंगा तो होगा क्या, इसके पीछे जो भी आईपी एड्रेस होगा google.com का वो सर्च किया जाएगा। सर्च करने के बाद वहां से इंफॉर्मेशन डाउनलोड की जाएगी और ये बता रहा है, देखो www पे मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब पे google.com नाम की एक साइट है और उस साइट का डेटा मुझे HTTP प्रोटोकॉल यूज करके मुझे भेजो, राइट? दैट्स हाउ इट इज सेम। ठीक है, और डीएनएस क्या है? डीएनएस वो सिस्टम है जो इस यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्जन्स करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपका मोबाइल नंबर में, मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि आप अपना नाम देते हो और नाम से नंबर के बीच में कन्वर्जन हो जाता है कि ठीक है मैंने रवि को कॉल किया तो रवि का नंबर क्या है, मैंने अंकित को कॉल किया तो अंकित का नंबर क्या है, राइट? सो मैं नाम दूंगा और उसके पीछे ऑटोमेटिकली नंबर सर्च करके नंबर को कॉल किया जाता है। वैसे ही डीएनएस भी वही करता है। जब आप नाम देते हो, दैट इज नाम इज यूआरएल, उसके पीछे का जो भी आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस को वो सर्च करता है। इज इट फाइन? इज इट फाइन? ठीक है, तो Yes. लेट्स That ओके। सो जो चीज हमने पढ़ी है मैं क्विकली आप उसको आपका एक प्रैक्टिकल के फॉर्म में आपको उसको चीज को दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम प्रेजेंटिंग अनदर स्क्रीन विथ यू जहां पे एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग विथ यू इज दिस टैब। एक सेकेंड।
इसमें टैब विजिबल, ठीक है? Yes, sir. ठीक है। ये ऊपर जो है यहाँ पे अगर मैं सिंपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखूँ, अगर आप इधर देखो कि वो क्या कह रहे हैं, सर्च गूगल और टाइप योर यूआरएल। यूआरएल देखो अभी हमने पढ़ा है यूआरएल क्या होता है, राइट? अगर मैं इधर लिखता हूँ सिंपली, मैंने अब सिंपली और सिंपल अगर मैं कहता हूँ गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। गूगल ट्रांसलेट करने के बाद उसने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए, राइट? ठीक है, यहाँ पे देखो इस चीज को पढ़ो। गूगल ट्रांसलेट का ये जो लिंक है उसके पीछे वो बता रहा है कि दिस इज अ लिंक, ठीक है? ये देखो ये लिंक है, जब मैं इस पे लाता हूँ तो क्लिक करने का ऑप्शन देता है। ये क्या है? ये हाइपर लिंक है। अभी हमने जब डिस्कस किया था हाइपर लिंक वो लिंक्स है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पर्टिकुलर साइट खुलेगी। कौन सी साइट खुलेगी? ये देखो https://translate.google.co.in। ये क्या है? ये यूआरएल है, राइट? ये था इस वेबसाइट का यूआरएल। मैं इस लिंक पे जब क्लिक करता हूं तो वो पर्टिकुलर यूआरएल खुलता है। इज इट फाइन? अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये https://translate.google.co.in और ये https क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड द सिक्योर वर्जन ऑफ दैट, राइट? तो सिक्योर वर्जन की हेल्प से इसे खोला जा रहा है, सो दैट अगर मैं इसमें से कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं सो देन दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू गेट इजीली डिक्रिप्टेड, ठीक है? ओके, अब सिंपली मैं एक कोई नॉर्मल यही पूरा देखो, ये यही जो आपका पेज था इनफैक्ट, इसको देखो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मैं इधर पूरा पूरा यूआरएल, प्लीज अपने अम्मा सोरे बैठी हैं। नागेश्वर जी अपने माइक को ऑफ कीजिए। ओके, सो मैं वहां पे पूरा का पूरा यूआरएल लिख सकता था, ठीक है? जब मैं पूरा का पूरा यूआरएल लिख देता हूं यहाँ पे तो होगा क्या? वो साइट डायरेक्टली खुल जाती है। तो क्या किया है, जब मैंने पूरा यूआरएल लिखा तब उसने मेरे उसको सर्च नहीं करने की कोशिश की, उसने डायरेक्टली उस पेज को खोल दिया। सो दिस इज यूआरएल, ठीक है? मैं कुछ और भी कर सकता था, मैं किसी आईपी एड्रेस को खोल सकता था। ये देखो, ये कोई आईपी एड्रेस है, मैं इसे खोलूंगा। अगर मैं इसे खोलने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे अथॉरिटी होगी तो मैं इस आईपी एड्रेस को खोल पाऊंगा, और मेरे पास अथॉरिटी नहीं होगी तो ये कनेक्टिंग ही आता रहेगा और मैं इस आईपी एड्रेस को नहीं खोल पाऊंगा। इज इट फाइन? ठीक है, एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। लो ये है, मैंने ये कमांड पिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने एक्चुअली कुछ सर्च किया, इसने मुझे एक यूआरएल दिया, उस यूआरएल पे मैंने जब क्लिक किया, अब मैंने उसे कह रहा हूँ कि ये इस आईपी एड्रेस 8.8.8.8 को पिंग करो। सो नाउ अगर मेरे पास अथॉरिटी होगी तो वो उसे पिंग करेगा, और नहीं होगा तो वो मुझे बता रहा है कि उसने 5 पैकेट्स भेजे थे, सारे पैकेट्स पहुंच गए एंड सो ऑन। सो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 8.8.8.8 की क्या सिचुएशन है, राइट? सो दैट्स हाउ आईपी एड्रेसेस वर्क। ओके, ठीक है, मैंने क्लाइंट एंड सर्वर का भी आपको एग्जांपल दिया था, सो वही मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर लेट्स से अपनी स्पीड को चेक कर रहा हूँ, सो ये www.speedtest.net ये वो साइट है जहां से मैंने स्पीड को सर्च कर रहा हूँ, राइट? सो ये जैसे ही मैंने उस लिंक को खोला मेरी साइट खुल गई। अब मैं लेट्स से मैंने कहा गो, तो अब गो करते ही हो क्या रहा है, वो मेरी पिंग बताएगा। पिंग क्या होती है? कितनी देर में मैं पहुंच पा रहा हूँ। मीन्स देखो, मैं अगर आपसे एक बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से जब आवाज निकलेगी और आपके कान तक पड़ेगी, उसके बीच में कुछ डीले है। वो डीले बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अगर हम सामने सामने खड़े हुए तो वो डीले कम होगा, हम दूर होंगे तो वो डीले ज्यादा होगा। तभी आपने देखा होगा पहाड़ों पे आप जब इको सुनते हो, अपनी बात अपनी आवाज की इको सुनते हो तो वो थोड़ी देर बाद आपके कान पे आती है,
वो क्यों थोड़ी देर बाद आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पिंग। अब यही देखो, अभी मैंने अपनी जो भी मेरी स्पीड थी, मैंने स्पीड को चेक किया कि मेरी स्पीड कैसी आ रही है। मुझे उसने बताया कि मेरी जो डाउनलोड की स्पीड है वो ये रही, और मेरी अपलोड की स्पीड ये रही। मीन्स जब मैं अगर कोई फाइल को अपलोड करूंगा तब इस स्पीड से, ये मैक्सिमम स्पीड है जो मुझे मिल रही होगी, और जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये वो मैक्सिमम स्पीड है जो मुझे मिल रही होगी। इसी तरह से आप चेक कर सकते हो जो आपके प्लान्स हैं, जो प्लान्स ने कहा था कि हम 40 एमबीपीएस देंगे, 80 एमबीपीएस देंगे, 100 एमबीपीएस देंगे, सॉरी फॉर दैट, क्या वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो आप तुरंत अपने सर्विस प्रोवाइडर को कह सकते हो कि देखो आपका प्लान में ये स्पीड थी और वो स्पीड मुझे नहीं मिल रही है। इज इट फाइन? ओके, ये क्या था, ये एक वेब पेज था, स्पीड टेस्ट की वेब सर पेज। एक बार और बता दीजिए प्लीज, स्पीड टेस्ट। सिंपली आप गूगल पे लिखो चेक माई स्पीड, सिंपल, बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी, बहुत सारी साइट्स हैं स्पीड चेक करने के लिए। किसी भी एक साइट को उठाओ, वहां पे सिंपली ऑप्शन होगा स्टार्ट करने का। अब जैसे ही स्टार्ट करोगे वो आपकी पिंग चेक करेगा, वो आपकी डाउनलोड स्पीड चेक करेगा, वो आपकी अपलोड स्पीड चेक करेगा, और उसके बेसिस पे वो आपको बताएगा। Sir, we can do this in smartphone also, like यू कैन डू इट इन, smartphone also we can do this. हाँ ऑफ कोर्स। Okay, sir. राइट, ओके, और ये आपकी स्पीड्स आपको बता रहा है रफली, राइट। सो दैट इज लव, यू कैन व्हाट यू कैन सी। और देखो ऑफ कोर्स हर बार वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन मिलेगा, पर आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि हाँ ठीक है, रफली मेरी स्पीड इतनी है। ओके, सिमिलरली अगर आपने कोई साइट डायरेक्टली खोली है, जैसे मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ, राइट, यूट्यूब खोलते ही मुझे जो भी सारे मेरे पास वीडियोस के ऑप्शंस आ रहे हैं, उस वीडियो में से मैं किसी भी वीडियो को जब क्लिक कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, वो यूट्यूब के सर्वर से जो भी उस साइट का डेटा है, वो साइट का डेटा मेरे सिस्टम तक पहुंच रहा है। मींस मैं उसे डाउनलोड कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डाउनलोड परमिशन है, राइट। सो दिस इज अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। ये यूट्यूब का फर्स्ट पेज है। जैसे ही मैंने इधर लेट्स से लाइब्रेरी पे क्लिक किया तो उसने कुछ और खोला, हिस्ट्री पे क्लिक किया कुछ और खोला, वॉच लेटर पे क्लिक किया कुछ और खोला, राइट, सब्सक्रिप्शंस पे क्लिक किया कुछ और खोला। ये सारे अलग अलग वेब पेजेस हैं, राइट। और इन वेब पेजेस को आपस में जोड़ा है कुछ लिंक्स ने। ये जो लिंक्स हैं जिसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जितने भी लिंक्स हैं वो क्लिक कर रहा हूँ, और ये पूरा सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को हम यूट्यूब कह रहे हैं, विच इज द वेबसाइट। इज इट फाइन? Yes, sir. राइट, सो दीज वर सर्टेन थिंग्स जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। दिस पीपीटी आई अपलोड, अगर मतलब इसकी मैं एक्चुअली वीडियो के साथ ही मैंने इस पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ही मैं ये पीपीटीज आपके उस पे गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। सर ये टॉपिक टफ था बहुत। एक्चुअली टॉपिक इतना टफ नहीं था ये, क्योंकि वो हमारी बेसिक टर्म्स थी जो आप डे टू डे लाइफ में सुनते तो हो, बट आपने कभी उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं किया, इसलिए वो चीज़ें आपको नई लग रही है। बट एक्चुअली अगर आप इसे 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, मैं तो डे टू डे लाइफ में यूज़ करता हूँ इन टर्म्स को। हम हमेशा अपलोड की बात करते हैं, हम डाउनलोड की बात करते हैं, हम सर्वर की बात करते हैं, वेबसाइट की बात करते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हम बात करते हैं, बट जस्ट दैट हमें पता होना चाहिए। सर ये हाइपरलिंक और वेबसाइट में डिफरेंस क्या हुआ, ये समझ नहीं आ रहा। ओके, सो जैसे किताब है, ठीक है, किताब बहुत सारे पेजेस से बनी हुई है, फाइन। सो वो जो पेजेस हैं वो वेब पेजेस हैं, और किताब है वो एक तरह से वेबसाइट है। बट होता क्या है, वेबसाइट्स के जो पेजेस हैं, देखो आप कैसे करते हो, आप जब किताब में एक पन्ने से दूसरे पन्ने पे कैसे जाते हो, अपने हाथ से मूव करते हो ना, हाथ से पन्ना हिलाते हो, राइट। यस सर। वो चीज़ आप इधर तो इंटरनेट पे तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो वेब पेज को तो पकड़ नहीं सकते आप हाथ से, तो आप क्या कैसे कैसे मूव करोगे एक पेज से दूसरे पेज पे, कुछ लिंक्स होंगे,
जिस लिंक पे क्लिक करने से एक पेज की जगह दूसरा पेज खुल जाता है, फिर दूसरे पेज पे कुछ लिंक्स होंगे, उसको खींच के तीसरा पेज खुल जाएगा। कभी वापस आना होगा तो बैक का पेज खोलोगे, बैक का लिंक क्लिक करोगे। तो ये जो लिंक्स हैं सारे, जो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करवा रहे हैं, उन्हें हम हाइपर लिंक्स कहते हैं। सर हाँ बताओ। सर मतलब कल जो हमारा जो आपने जो वेबिनार किया था सर, हाँ उसमें आपने ये बताया था कि जैसे अगर हम किसी का हॉटस्पॉट यूज करके अगर हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अपना बैंकिंग कोई भी कुछ काम कर रहे हैं, हम्म तो एक्चुअली हम अपने पासवर्ड्स को उस हॉटस्पॉट प्रोवाइडर को हम अपने पासवर्ड्स एक तरह से रिवील कर रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ देखो होता क्या है, ये कुछ वैसा है कि आपने मान लो मेरी कोरियर सर्विस यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने पार्सल्स मुझे भिजवाते हो और मैं आगे भिजवाता हूँ। हॉटस्पॉट एक तरह से वैसे ही हो रहा है कि आप मेरे थ्रू इंटरनेट तक पहुंच रहे हो। अब यस सर। आपको अगर मुझ पे ट्रस्ट है तो आप भेजो अपने पार्सल मेरे थ्रू। पर अगर मैं कोई गड़बड़ करने वाला इंसान हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, आपका पार्सल खोल के बीच में से देख सकता हूं मेरे उसमें से, और फिर दोबारा पैक करके आगे भेज दूंगा। यही क्वेश्चन था सर, जैसे एक हॉटस्पॉट जो प्रोवाइडर है सर, वो कैसे चेक कर सकता है दूसरे के पासवर्ड्स को, उसमें कहाँ पे ऐसा ऑप्शन आता है? See, these are not trivial options. So this requires some basic understanding of computer programming and some computer networking. So वो लोग जो actually computer networking and computer security के field में काम कर रहे हैं, उनको पता है क्या tools and technologies use हो रही है, कैसे वो इसको filter कर सकते हैं। So it's not very trivial. ऐसा नहीं है कि आम इंसान कोई भी कर रहा होगा, but अगर एक पर्सन जो नॉलेजेबल पर्सन है वो डेफिनेटली से कर सकता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, ठीक है। विद दिस लेट्स एंड द लेक्चर टुडे। उम्मीद करता हूँ आज के टर्म्स मैंने बहुत ज़्यादा हेवी ना पड़े हो आप लोगों को, बट स्टिल मैं जो वीडियोस भेज दूंगा आपको, सो दैट विल एक्चुअली गिव यू एन मतलब दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज द थिंग्स। ठीक है, कल थैंक के यू सर। कल अब फ्राइडे सैटरडे के लिए मैं ये करूँगा, ये इस इंटरनेट वाले सेक्शंस की जो पास्ट की वीडियोस हैं और नई वीडियोस में सारी वीडियोस आप लोगों को आपके गूगल क्लासरूम पे भेज दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्राइडे सैटरडे वाले दिनों में इन वीडियोस को जस्ट गो थ्रू देम और अपने सारे डाउट्स इकट्ठे कर लेना। So I have a doubt. May I हाँ ask? हाँ हाँ प्लीज, और जैसे छोड़ के जाना सर जा सकते हो, क्लास खत्म हो चुकी है। सर वो हमें एआई वाली मतलब उसका समझ में नहीं आ रहा था। आई वांटेड टू नो मोर अबाउट दैट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, क्या किस एरिया में, मतलब किस सेंस में कह रहे हो आप? लाइक वो कैसे परफॉर्म करता है उसका सिस्टम, जैसे वो जाहिर सी बात है कि उसमें किसी ने उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह फिट की होती है तभी वो वर्क करता है। तो वो सारी चीजें हमें समझ नहीं आ रही थी कैसे होता है। ओके, मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और वो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि मैंने एक छोटा सा, मेरे पास रॉबोट है। उस रॉबोट को मैंने क्या किया, उसको मैंने सिर्फ इतना सिखाया है कि भैया चलते कैसे हैं, और उसके आँख के आगे सेंसर लगे हुए हैं, वो आगे देख सकता है और उसके बाद वो चलना शुरू करता है। जहाँ वो टकराएगा तो वो अब उस चीज़ को याद रखेगा कि ठीक है देखो ऐसी चीज़, दिखने वाली चीज़ से मैं टकरा सकता हूँ। अब हो गया क्या, ओवर टाइम वो जब चलते चलते एक्सपेरिमेंट करते 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 अब वो सीख जाएगा किस चीज़ से टकराना है, किस चीज़ से नहीं टकराना, दरवाज़ा कैसे खोलना है, आई मीन कुछ चीज़ ऊपर पड़ी हुई है तो उसके नीचे से झुक के कैसे निकलना है, कोई चीज़ नीचे पड़ी है तो उसके ऊपर से चढ़ के कैसे निकलना है। ये वो ओवर टाइम सीखेगा, वो गलतियाँ करेगा, गलतियाँ करने के बाद उसको वो रिकॉर्ड करेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे एक छोटा बच्चा करता है। छोटा बच्चा क्या करता यस होगा, घर में चलना सीख रहा होता है, 10 बार गिरता है, 10 बार गिरता है, फिर वो देखता है क्या पकड़ के मैं उठ सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी वो पकड़ेगा जो पकड़ते हुए उसके वजन से वही चीज़, जैसे मान लो वो चद्दर पकड़ के उठ रहा है तो चद्दर ही पूरी सरक गई। सो वो उसको थोड़े दिनों बाद 10 बार गिरने के बाद उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ चद्दर को नहीं पकड़ के उठना। या सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट लर्न्स, दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में मशीन को आप ये बताते हो कि उसका गोल क्या है, उसे करना क्या है, और उसको आप छोड़ देते हो। वो धीरे धीरे उसे करते 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 वो रिकॉर्ड कर लेता है कि क्या हो सकता है। सर, क्या यही टेक्नोलॉजी हमारे जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनमें भी यूज की जाती है एआई की?
देखो, एआई की टेक्नोलॉजी आज के टाइम में डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही, बट हाँ, टू सम एक्सटेंट यूज़ हो रही है। द प्रॉब्लम विद दिस इज, किसी भी एआई को ट्रेन करने में टाइम लगता है। जैसे एक बच्चे को ट्रेन होने में टाइम लगता है, वैसे ही किसी एआई को भी ट्रेन होने में टाइम लगता है, राइट? सो जब आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे, ओवर द इयर्स उसे ट्रेन करते हो आप, और फिर वो यूज़ होती है फर्दर। सो इसी वजह से आपने देखा होगा कि और ये इट्स नॉट वेरी इजी टू डू इन द सेंस, बहुत सारा इसमें मतलब उसको टाइम चाहिए, देन बहुत सारा हार्डवेयर चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग चाहिए, कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को भी आप अकेला नहीं छोड़ सकते, कॉन्स्टेंटली उस पर ध्यान रखना है, उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आपको इंश्योर करना है कि चीज़ें उसके कंफर्ट में रहे, बट एट द सेम टाइम वो सीख भी सके। सो यस, ओवर टाइम बहुत काम हो रहा है, बहुत से एरियाज में ये यूज हो रहा है, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि जहां पे आप फुल्ली इसको छोड़ दो कि हाँ अब तुम संभालो, मुझे मेरी जरूरत नहीं है। सर जैसे आजकल बच्चों के जो टॉयज आते हैं उसमें हाँ, कुछ ऐसा फीड रहता है कि अगर वो दीवार से टकरा रहा है तो उसके पहले ही वो मुड़ जाता है, तो इज द सेम थिंग एआई? इट्स नॉट एआई एक्चुअली, इट्स जस्ट सेंसरिंग। अभी सेंसरिंग में तो सिंपल एक सेंसर है उसके आगे जो देख रहे हैं, और ये सेंसर बिल्कुल उतना ही सिंपल सेंसर है जितना सेंसर आपने देखा होगा अगर एस्केलेटर्स देखे होंगे, जिसे हम यस स्वचालित सर, सीढ़ियां कहते हैं। एस्केलेटर्स यस के सर, भी सामने भी एस्केलेटर्स। सेंसर्स लगे होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जब कोई वहां पे नहीं चढ़ रहा, कोई यूज नहीं कर रहा, तो एस्केलेटर बंद हो जाते हैं। जैसे ही कोई उसके पास आता है तो एस्केलेटर अपने आप चलना शुरू हो जाते हैं। सो इट इज अ इज इट सिंपल सेम लाइक सेंसर। जो लिफ्ट के गेट होते हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं, एग्जैक्टली कोई आ रहा रहता है तो एग्जैक्टली फिर वो रुक जाता एग्जैक्टली वो कोई इंटेलिजेंस यूज नहीं कर रहा। मतलब लिफ्ट, जैसे एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया देखने के लिए, कि वो लिफ्ट का जो दरवाजा है वो ये नहीं देख रहा कि मुझे दूर एक बंदा दिख रहा है जो किसी और को इशारा कर रहा है, पर वो मुझे दिख नहीं रहा दूसरा जिसको वो इशारा कर रहा है। मीन्स कोई ना कोई है और दोनों आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं थोड़े 5 सेकंड ज्यादा खुला रह जाता हूँ। ये ऐसी इंटेलिजेंस दरवाजा यूज नहीं करता, बट वो सिंपल एक सेंसर यूज करता है कि हाँ अगर बीच में किसी का हाथ आया या कोई चीज आई तो मुझे खुल जाना है। और ये टॉयज बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। सो देयर इज नो इंटेलिजेंस, जस्ट सेंसरिंग। एक्चुअल इंटेलिजेंस क्या होती अगर लिफ्ट का दरवाजा एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा होता, और वो देखता है कि एक बंदा मेरी तरफ आ रहा है और वो हाथ से इशारा कर रहा है किसी और को जो मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं समझ जाऊं कि हो सकता है कोई और पीछे से आ रहा है, जो भले मेरी अभी लाइन ऑफ साइट में नहीं है, बट वहाँ कोई आ रहा है तभी ये इशारा कर रहा होगा, और मैं उसके इशारे को समझ जाऊं और उसके हिसाब से थोड़ी देर के लिए ज़्यादा खोल लूं, या ये देखूं कि ऑलरेडी मेरा 15 सेकंड का मेरा टाइमर था, बट अगर 5 सेकंड के अंदर में लिफ्ट भर गई है तो मैं 5 सेकंड में ही अपने आप को दरवाज़ा बंद कर लूं, क्योंकि अब और जगह ही नहीं है, तो 10 सेकंड और खोल के रखने की जरूरत नहीं है। ये होती इंटेलिजेंस जो ऑफकोर्स अभी नहीं है हमारे पास ये टेक्नोलॉजी। Okay, sir, may I have some article regarding the origin of artificial intelligence? श्योर, Like, मुझे श्योर, उसके बारे में पढ़ना श्योर। तो मैं है। एक्चुअली Okay, आई विल सर्च सम सिंपल बेसिक वाले आर्टिकल्स एंड आई विल डेफिनेटली सेंड इट अक्रॉस। thank you so much, sir. Thank you so much. ठीक है, चलो विद दैट लेट्स एंड द क्लास टुडे। एंड अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, दैट वुड बी थ्योरी क्लास, नेक्स्ट वुड बी ऑन मंडे। ठीक है, टिल देन Namaste, sir. हैव अ Thank नाइस you. डे, एंजॉय योर वीकेंड।